पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, श्री विजय गोयल जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री सतीश उपाध्याय जी, संसद में मेरे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित रमेश विद्रोही जी, हंसराज हंस जी, सभी दिल्ली के मेयर्स, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और मीडिया के साथियों, मैं केवल बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि जो आज का कार्यक्रम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हम सबके प्रिय और परम श्रद्धेय नेता, उनकी जयंती का, इसके संदर्भ में हमारे अध्यक्ष जी ने पर्याप्त मात्रा में हमारे सामने उनके जीवन के प्रेरणादायक विचार और प्रसंग शेयर किए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम यहाँ उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भी आए थे और लगभग बहुत वर्षों से 2 दिन तो कम से कम हम सब यहाँ पर ज़रूर आते हैं। 23 जून को भी आते हैं और उसके बाद 6 जुलाई को भी आते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े हुए जो राजनीतिक पक्ष है, जो उनकी देशभक्ति है, जो उनका राष्ट्र धर्म के प्रति अटूट कमिटमेंट है, जो उनका देश के प्रति समर्पण है, वो सारी बातें हम लोगों ने बहुत बार सुनी हैं। उनमें से किसी को भी मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा सपना देखते हैं, बड़ी बातें देश के लिए सोचते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार कर और उसके लिए अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा देना, ऐसे उदाहरण जो है वो इतिहास में गिने चुने होते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन उदाहरणों में शायद सबसे ऊपर जो है, बहुत एक हमेशा चमकते हुए सितारे की तरह सारे देश की जनता को प्रेरणा देते रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन मैं केवल एक उनके जो जीवन का पक्ष है, जिसके बारे में हम सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी शायद उतना कभी संज्ञान में नहीं आया होगा, और मैं भी इतने वर्ष तक बीजेपी में काम करते हुए उसको कभी उस तरह से नोटिस नहीं कर पाया, जब तक कि मुझे 2014 में भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, और 2007 में जब हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की जिम्मेदारी हमें दी, और उस समय हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के ऊपर रिसर्च करते थे। हमारे प्रिय साथी तरुण विजय जी, आज आपके पार्टी के अंदर ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, और हम सबके जो श्रद्धेय भारत के राष्ट्रपति हैं आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, ये हम लोगों की टीम के प्रमुख लोग, हम लोग जो है मिलके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर रिसर्च भी करते थे। 6 जुलाई के दिन या 23 जून के दिन हम लोग या तो जम्मू कश्मीर के अंदर या कलकत्ता के अंदर बड़े कार्यक्रम करते थे, और कई वर्षों तक वो हम लोगों ने कार्यक्रम किए। ऐसे भी कार्यक्रम किए जो
आज से आप कल्पना करिए कि 15 साल पहले, 10-12 साल पहले जो जम्मू कश्मीर में परिस्थिति थी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उस समय भी कश्मीर के अंदर उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनसे प्रेरणा लेकर, किसी भी प्रकार का रिस्क लेकर काम करने वाले जो कार्यकर्ता कश्मीर में होते थे, उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का दिल्ली, वहाँ कश्मीर की यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। उनके जीवन के इतने अधिक पहलू हैं। एक तो मैं आज के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करूँगा कि जितनी रूटीन बातें हम लोगों ने उनके जीवन के बारे में सुनी है वो तो सब हमको रट गई, लेकिन वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से उनके जीवन के बारे में एक तो बहुत विस्तार से जो है पहलू उसकी चर्चा है। और इसी तरह से आप सब जब भी कलकत्ता के अंदर जाएं किसी भी कारण से, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास स्थान पर ज़रूर जाएं। उनके निवास स्थान पर जाकर भी आपको उनके जीवन के जितने भी पहलू थे, उनकी बड़े बड़े किस प्रकार से नेताओं से, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, स्वतंत्रता संग्राम के साथ, या नेहरू जी की कैबिनेट में रहते हुए जिस भी प्रकार के उन्होंने काम किए, उनकी सैकड़ों तस्वीरों को बहुत बड़ा करके, डिजिटलाइज करके वहाँ हम लोगों ने बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन लगाई हुई है, जिसको देखकर आपको स्वयं एहसास होगा कि अरे हम तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में शायद ज़्यादा कुछ जान ही नहीं पाए। तो ये दो तो मेरे आपसे निवेदन हैं। लेकिन जो मैंने पक्ष आपको बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का वो पक्ष, हम सब सुनते हैं कि वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उस जमाने में अलग से कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय नहीं होता था, लेकिन ये जो साइंस होती थी, इससे जुड़े हुए जितने पक्ष होते थे उनको भी नेहरू जी के साथ वो देखा करते थे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है उसको CSIR बोलते हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस संस्था का औपचारिक तौर पर तो जन्म 1942 में हुआ है, लेकिन जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में देश की सभी प्रतिष्ठित साइंस की लेबोरेटरीज में जाकर विजिट किया, तो मैंने बहुत सारे स्थानों पर देखा कि उन संस्थानों का जो उनकी कल्पना है, उन संस्थानों को डेवलप करना, उन संस्थानों को शुरू करना, उनके फाउंडेशन स्टोन्स ले करना, उनकी प्रगति को उस 3-4 साल के अंदर भी मॉनिटर करना, ये सारा काम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आज भी 11 बजे कलकत्ता की एक प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूशन जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं वर्चुअली भाग ले रहा हूँ। और ऐसी ऐसी लेबोरेटरीज को विकसित किया कि जब हम उसके ऊपर डेट पढ़ते थे तो हमको ध्यान में आता था, अरे ये 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ है, और इस लेबोरेटरी का जो फाउंडेशन जो है वो उसके 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जनवरी 48 के अंदर, 49 के अंदर, यानी किस प्रकार का विजन रहा होगा, किस प्रकार की सोच रही होगी। वो इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, लेकिन इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए साइंस की बैकिंग कितनी आवश्यक है, और साइंस के अंदर हुई भी जो लेबोरेटरी की रिसर्च है, उस रिसर्च का जो आउटकम है, उस आउटकम को कैसे जो है इंडस्ट्री को डिलीवर करके, और जो है फिर लोगों के लिए जन उपयोगी चीज़ें जो है हम साइंस के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इस सोच को, इस कंसेप्ट को अगर किसी ने, मैं समझता हूँ कि सही ढंग से विकसित किया, और जिसको निश्चित रूप से सपोर्ट उस समय के भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी दिया, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का वो जो एस्पेक्ट है, और आज CSIR जो
देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित साइंस की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रिसर्च की संस्था है। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा, आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए लेकिन खुशी होनी चाहिए कि दुनिया में 1200 से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की भी संस्थाएं हैं जो हमारे CSIR की तरह रिसर्च करती हैं। उनको सरकार सपोर्ट करती है पैसे की दृष्टि से रिसर्च करने के लिए, और वो उस रिसर्च का जो डेवलपमेंटल प्रोडक्ट होता है उसको इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करती है। सारे दुनिया के अंदर ऐसी 1200 से ज़्यादा संस्थाओं में जो आज इंटरनेशनल रेटिंग के अंदर CSIR की जो पोजीशन है वो ज़्यादातर तो पहले 10वें रहती है, कभी 9वीं, कभी 10वीं, कभी 12वीं, कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कभी 15 से ऊपर नहीं रहती है। ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पक्ष, जिसको उन्होंने, क्योंकि ये सुनने में इतनी जल्दी आपको शायद कन्विंसिंग नहीं लगेगा, लेकिन मैंने उसकी जो गहराई है उसको उन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जाकर उसको महसूस किया। तो वो अपने आप में जिस प्रकार के एकेडमिक व्यक्ति थे, हम लोग बार बार सुनते हैं 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बन गए, तो ऐसे नहीं कि किसी ने उनको 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बना दिया। उनके पास विलक्षण योग्यता, विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण विजन, दूरदृष्टि, ये सारी की सारी दृष्टि, और कितना उनका जो स्पेक्ट्रम है सोच का वो कितना वाइड रहा होगा कि एक तरफ वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है धारा 370 के लिए, और उसके लिए भी जो है कहाँ जाकर किस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि मैं परमिट तोड़कर ही जो है इस इशू को जो है, अगर उन्होंने वो यात्रा ना की होती, यह तो बात है कि हम सबके दिल पर इस बात का घाव, दिल पर इस बात की चोट और तकलीफ हमेशा रहेगी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा देश का महान नेता, उनकी मृत्यु अल्प आयु में हुई। और इस बात की भी तकलीफ रहेगी कि उनकी मृत्यु असाधारण रहस्य किस व्यक्ति ने उसके लिए या किस सिस्टम ने उसके लिए साजिश रखी। लेकिन आज शायद इस वर्ष जैसे 23 जून को भी हम लोग कह रहे थे कि इस साल के ये जो यहाँ पे 2 कार्यक्रम हैं, इनमें भाग लेने पे हमें जिस प्रकार के संतोष की अनुभूति हो रही, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जिस प्रकार से जो है संतोष मिलता होगा कि उन्होंने जिस बात के लिए अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी, उसको मैं समझता हूँ मेरे जो साथी यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होता होगा कि उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उन्होंने वो बटन दबाया था, जिस बटन के दबाने के बाद जो है जो ज़िंदगी भर हम लोग नारा लगाते रहे धारा 370 और 35A के बारे में, वो सारा का सारा हटा। ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारत की संसद का हमेशा ऋणी रहेगा। हमेशा हम सब उनके इस देश के लिए किए गए उपकार को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के इस अवसर पर ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं ये ज़रूर आप सबसे कहूँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये 2 ऐसे महान नेता हैं पिछली शताब्दी के, खासकर हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जिनको हम में से अधिकांश लोगों ने शायद देखा नहीं। उनके बारे में हम लोगों ने भाषण सुने हैं, उनके बारे में प्रेरणादायक प्रसंग सुने हैं, लेकिन इनके जीवन में इतना कुछ है कि इनके बारे में हम जितना ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा अध्ययन करें, जितना ज़्यादा उसको अपने जो है आने वाले पीढ़ी के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो तो हम में से तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ शायद किससे सुना देंगे कि हम बहुत छोटे थे तो हमने दीनदयाल जी को जो है उसके बारे में नाम सुना। हम भी जो है 68 में उनकी डेथ हुई है, हम तो 69 के अंदर संघ के सांसद बने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जब उनकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद हम लोगों का, अधिकांश लोगों का जन्म हुआ है। इसलिए आज यहाँ से अगर ये संकल्प लेकर गए कि उनको अच्छी तरह से जानेंगे, उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उनको अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी प्रेरणादायक जो बातें हैं
उसका 1-2% भी अगर हम लोग अपने जीवन के अंदर उतारने में सफल हो पाए तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टी की तरफ से इस तरह के जयंती के कार्यक्रम या उनकी पवित्र पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम आकर उनको पुष्पांजलि देते हैं, उनको सादर नमन करते हैं, इन कार्यक्रमों की सही मायने में तभी सफलता और सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र पुनीत स्मृति को आप सबकी ओर से, दिल्ली प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और सारे देश की ओर से उनके चरणों में अपनी वंदना अर्पित करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।